राधे राधे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वृंदावन और हम निकले सुबह 8 बजे। आज मौसम थोड़ा ख़राब था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, इस वजह से हम 8 बजे निकले। वैसे हम जल्दी निकल आते हैं सुबह 7 बजे। अब हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आज थोड़ी लेट आएगी क्योंकि आज मौसम ख़राब है। हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया। आप देख ही सकते हैं कितने घने बादल छाए हुए हैं, इस कारण थोड़ी ही देर में बरसात भी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं प्रे कर रही थी कि जल्दी से बस आ जाए और थोड़ी से इंतज़ार के बाद बस आ भी गई और हम बस में बैठ गए। मुझे तो सीट मिल चुकी थी और पापा और मम्मी आगे बैठे हुए थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर हम पहुँचे वृंदावन और यहाँ पे हमने लिया ऑटो। फिर ऑटो में बैठकर हम निकले वृंदावन की गलियों में मंदिर जाने के लिए। फिर मैंने इसके साथ थोड़ा सा उधम मचाया। अभी मंदिर पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी ही देर में ऑटो की सीएनजी गैस ख़त्म हो गई, तो ऑटो वाले भैया पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भरवाने के लिए आए। तो हम थोड़ी देर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। मम्मी जा रही थी इसे चीज़ दिलाने के लिए, बहुत रो रही थी रास्ते में। और फिर हम बैठे दोबारा ऑटो में और चल दिए वृंदावन की गलियों में। और फिर हमने किए यमुना माता जी के दर्शन। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इतनी ही देर में हम पहुँचे मंदिर के पास। हम बस पहुँच ही गए थे और इतनी ही देर में बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो हमें रुकना पड़ा एक छत के नीचे। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि जल्दी से बारिश बंद हो और हम जाएं अपने भगवान जी के दर्शन करने। फिर थोड़ी ही देर में बरसात बंद हो गई और हम निकले वृंदावन की गलियों में। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद देखे। मम्मी ने एक दुकान से प्रसाद खरीद भी लिया था। फिर हम चले मंदिर की ओर और मंदिर में पहुँचने पर देखा, हाय यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खैर कोई नई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही भीड़ होती है। क्या करें, लोग को भगवान जी के दर्शन करने की चाह ही इतनी है। अब यहाँ पे इतनी भीड़ देखने के बाद मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, पर फिर भी मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और मम्मी पापा के भी अच्छे से हो गए। फिर दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ गए और पहुँचे एक होटल में जल्दी से कुछ खाने के लिए। बहुत भूख लगी थी। पापा गए थे खाने का ऑर्डर देने के लिए, तो हम बैठकर बातें कर रहे थे और मैं अपनी इस छोटी सी बहन के साथ सेल्फी ले रही थी। इसको बहुत जल्दी होती है फ़ोटो खिंचवाने की, तो मैंने इसके साथ थोड़ी मस्ती की और 2-3 फ़ोटो खींच लिए। फिर पापा भी खाना लेके आ गए और फिर हमने खाई कचौड़ी। मम्मी ने और पापा ने तो खाई कचौड़ी, पर मुझे तो कचौड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने थोड़ी देर और मस्ती की और अपने खाने का इंतज़ार किया। फिर पापा मेरे लिए लेके आए पाव भाजी और मैंने खाई अपनी पाव भाजी। बहुत अच्छी थी। आप भी जब वृंदावन आए तो इस होटल में खाना खाने का ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खाना था। और फिर लास्ट में हमने खाया ढोकला। ढोकले के बिना क्या ही मज़ा आता है वृंदावन में खाने का। फिर हम निकल आए अपने घर जाने के लिए वापस।